हेलो फ्रेंड्स, आपकी राइटिंग चाहे कितनी अच्छी हो या फिर कितनी बेकार हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर पूरे मार्क्स ला पाओगे या नहीं ला पाओगे। ये टोटली डिपेंड करता है बच्चों कि आप अपने आंसर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हो एक टीचर के सामने, ताकि वो आपकी कॉपी को देखकर इम्प्रेस हो जाए। तो आज के वीडियो में हम इसी चीज़ को डिस्कस करेंगे और साथ ही में मैं आपके सामने एक टॉपर की कॉपी यहाँ पर दिखाऊंगा मैं आपको कि उसने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है अपने आंसर्स को, ताकि उसको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला ये वीडियो आपके लिए, ताकि आपकी जो कॉपी है वो अच्छे से आप उसके अंदर अच्छे मार्क्स ला पाएँ बच्चों। और साथ ही मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा इसके अंदर कि आपको किस तरह से अपने कॉपी के अंदर आंसर्स लिखने, क्या क्या बातों का ध्यान रखना है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देख लिया तो फिर बच्चों आपको अच्छे मार्क्स लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और आपके पहले से जो कंपेयर में मार्क्स अच्छे आएंगे और आप टॉप भी कर सकते हो बच्चों। तो चलिए देखिए, मैं सबसे पहले आपको एक बात बता दूं बच्चों कि देखो, मैं यहाँ पर अब सीधी जो एग्जांपल है वो आपको सीधी टॉपर्स की कॉपी से मैच कराऊंगा, है ना, कि आपको किस तरह से स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले जैसे कि ये कोई भी बच्चा है ना, ये टॉपर्स की कॉपी है, लेकिन अब देखिए इसने क्या करा है, हर आंसर को जो लिखा है ना, तो आप इसके बीच के अंदर देखो आपको क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है। इसने जो भी आंसर लिखा है, ठीक है, उसको पहले तो पूरा क्लियर करा है कि ये सेट 1 है, सेट 2 है, पेपर का पूरा इसने लिखा है। साथ ही में बच्चों इसने देखो क्या लिखा है, ये देखिए, साथ ही में इसने क्या लिखा है कि हर एक वर्ड के अंदर इसने डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है। ऐसे नहीं कि एक साथ ही चिपका दिए सारे वर्ड, हर वर्ड को इसने देखो कितने स्पेस के साथ दिखाया है, एकदम क्लियर दिखाया है, ताकि टीचर को आसानी से इसकी जो राइटिंग है रीडेबल हो, है ना। ये चीज़ आपको समझ में आई। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहली बात कि आपको जो भी आप आंसर राइटिंग करो वो एकदम थोड़े गैपिंग होनी चाहिए, उनके बीच में डिस्टेंस होना चाहिए, ताकि जो टीचर है उसको आराम से पढ़कर समझ सके। ठीक है, दूसरी बात देखिए बच्चों, दूसरी बात ये देखिए बच्चों, इस बच्चे ने क्या लिखा है कि जो भी इसने देखो डायग्राम जो बनाया है, जैसे डायग्राम बनाया और इसने पूरा इसका नाम लिखा है कि डायग्राम में किसका बनाया है, स्ट्रक्चर किसका है, ये साइक्लो हाइड्रो का है, हाइड्रोजन का है। ठीक है, तो देखिए अब देखो इसने क्या करा है, इसने जो डायग्राम बनाया है ये थोड़ा क्लियर नहीं बनाया है, लेकिन बच्चों आपको डायग्राम हमेशा ध्यान रखना है, डायग्राम हमेशा आपको पेंसिल से बनाना है। ठीक है, पेंसिल से ही डायग्राम बनाना है, आप पेन को फॉलो मत करना। अगर आप पेन से डायग्राम बनाओगे तो बच्चों अगर एक बार आपसे गलती होगी तो आपसे क्या होगी, गलती होती आएगी। इस बच्चे की आपने एक चीज देखी यहाँ पर कि इसने देखो कहीं पर भी काट पीट नहीं करी। ठीक है, कहीं पर भी ज्यादा काट पीट इसने बिल्कुल भी नहीं करी है। ठीक है, थोड़ी थोड़ी काट पीट से कुछ नहीं हो सकता, लेकिन बच्चों इसने देखो एकदम जो चीज भी करी है ना वो एकदम क्लियर है, मतलब कि इसका पढ़ाई का जो लेवल है वो काफी ज्यादा ये रिविजन कर चुका होगा, उसकी वजह से इसको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। वो काट पीट कब होती है, जब आप सोचते हो फिर लिखने पाते हो, फिर लिखते हो कुछ लिखते हो, फिर बाद में कुछ और याद आ जाता है और फिर तुम्हारी काट पीट हो जाती है। तो इसलिए आपको रिवीजन करना तो मस्ट है। ठीक है, अब देखिए इसकी और चीज़ मैं बताता हूँ, है ना। देखो हर लाइन में आप हर आंसर के अंदर आप देख सकते हैं इसकी जो गैपिंग है इसने मेंटेन करके रखी है। ठीक है, पूरी मेंटेन कर रखी है, डिस्टेंस देखिए कितना दिया दिया है हर उसमें अंदर। ठीक है, दूसरी बात इसने देखो फिर से ये कि डायग्राम बनाया है। ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर होता है। तो इस डायग्राम के अंदर बच्चों इसने हर एक चीज मेंटेन करी है। देखिए यहाँ पर इसने डायग्राम देखो, अगर आप, मैंने फिर से बोल रहा हूँ, आपको पेंसिल से ही डायग्राम बनाने हैं। अगर आप पेन से डायग्राम बना के आओगे तो आपके नंबर काट दिए जाएंगे और वहां पर देखो 100% आपसे गलती जरूर होगी, और आपसे गलती हुई तो आप रबड़ से तो यहाँ पे मिटा सकते हो पेंसिल का लिखा हुआ, लेकिन पेन से लिखा हुआ नहीं मिटा सकते। तो इसने देखिए हर चीज को लिखा है यहाँ पर, ऐसे नहीं कि आर की वैल्यू 20 लिख दी, इसने पूरा लिखा है भैया कि R1 इसने क्या माना है, R2 क्या माना है, R3 R4, और उसके बाद में देखिए इसने सिंबल भी लगाया, जैसे कि इसने क्या लिखा है 20 ओम लिखा है ना, है ना। तो ये चीज आप ध्यान रखिए, आप ऐसे नहीं कि केवल 20 लिख दे, 20 ओम पूरा लिखना है इसके अंदर, है ना। साथ ही में इसने देखिए जो कैलकुलेशन भी करी है वो भी एकदम सटीक करी है, ऐसे नहीं कि यहीं पर कुछ कैलकुलेशन कर दी, इसने पूरी कैलकुलेशन आराम से पहले रफ पेज में इसे सॉल्व कराया इस चीज़ को। ठीक है, ये देखिए पूरा सॉल्व करने के बाद में इसने यहाँ पर आंसर लिखा है ना। तो ये चीज़ आपको पूरी की पूरी ध्यान रखनी है ना। हर चीज़ एकदम क्लियर नीट एंड, जितना नीट एंड क्लियर लिखोगे
टीचर उतना ही अच्छे से समझ उसको समझ में आएगा और उसको कॉपी चेक करने में भी मज़ा आएगा। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती आप कुछ भी उसमें लिखते रहोगे तो फिर आपकी गलती है, ठीक है। और देखिए इसने टोटल रेजिस्टेंस बताने के लिए भी देखिए इसने पूरा फॉर्मूला बताया कि भाई क्या क्या होता है। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का ये होता है। और आप अगर डायरेक्ट लिख दोगे 10 + 10 + 20 ओम ये लिखोगे तो इसने ऐसा नहीं करना, पहले पूरा लिखना है कि आर के R1 RS आर क्या है, सीरीज है, सीरीज के अंदर जोड़ रखे हैं इसने, ठीक है। और देखिए इसने डायग्राम के अंदर देखिए बच्चों, डायग्राम के अंदर उसने एक की को भी मेंशन करा, देखो एक चीज भी इसने नहीं छोड़ी है, ठीक है। हर एक चीज का इसने करा है ना। ये ए मीटर के लिए लगा दिया, इसने रेजिस्टेंस को पूरा बताया गया है, तो काफ़ी अच्छे से इसने चीज़ करी है। अब देखिए और बताता हूँ मैं आपको, थोड़ा आप पीछे चलते हैं। अब देखिए, अब जैसे कि कोई भी क्वेश्चन है ना, तो इसने जो अगर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स जो भी चीज़ आई है या फिर जो चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है ना, उसने इस चीज़ को अंडरलाइन कराया है। ये बात ध्यान रखिए। देखिए जैसे कि इस लाइन में लिखा हुआ है ना, ये देखो ये वाली जो है, ये देखो इसने अंडरलाइन कर दिया। मतलब कि आपको जो चीज़ आपने जो आंसर लिखी है उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, मेन कीवर्ड है, उसको अंडरलाइन करना भी जरूरी है, ठीक है। समझ में आया आपको? ऐसे ही देखिए हर चीज़ को इसने अंडरलाइन करा है। छोटी मोटी गलती से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों। ये देखिए आपके सामने इस टॉपर से, ये देखो यहाँ गलती हुई है, लेकिन उसने ज़्यादा उसको नहीं करा, ठीक है। हर चीज़ को उसने सही से कराए। और गलती तो देखो हर बच्चे से होती है और हो जाती है, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं पड़ती। ज़्यादा काट पीट इसने इतनी ज़्यादा काट पीट नहीं करी कि पूरा आंसर काट के फिर से दोबारा कर रहा है। ऐसा इससे कोई भी गलती नहीं हुई है, ठीक है। ये देखिए और देखो गैप को मेंटेन करते रहे, वो चलता रहे बच्चा। और देखिए मैं उसके पूरे आंसर दिखा देता हूँ। देखिए फिर से इसने जो डायग्राम बनाया बच्चों, किससे बनाया है? पेंसिल से, ठीक है। ये पूरा डायग्राम पेंसिल से बनाया। डायग्राम को आप बिल्कुल भी हल्के मत लेना, डायग्राम के नंबर आपको जो मिलते हैं। और डायग्राम देखो इसने हर चीज़ के की तक का भी ध्यान रखा है इसने। हर चीज़ डायग्राम के अंदर इसका कोई भी एक नंबर नहीं काट सकता। चाहे बोलिए डायग्राम इतना नीट एंड क्लियर नहीं है इसका बच्चों, लेकिन इसने पूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो इसने पूरी चीज़ इसने 100% दे दिया है इसके अंदर, ठीक है। साथ ही में देखिए इसने आंसर को भी किस तरह से लिखा है। ये देखो आप, इसने जो बच्चों आंसर लिखा है ना, वो भी देखिए कितने अच्छे से लिखा है इसने आंसर। ऐसे नहीं कि डायग्राम को एकदम अलग से बना दिया हो, आप अलग से ही बना सकते हो आप चाहो तो, लेकिन इसने देखिए यहाँ से यहाँ तक करा पूरा मेंटेन, फिर यहाँ से इसको आंसर को ऐसे पूरा लिखा हुआ है इसने, ठीक है। ये पूरा आंसर में इस तरह से इसने आंसर बनाया है। तो आप भी ऐसे कर सकते हैं, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले डायग्राम बना लीजिए, उसके बाद में आप पूरा लिख दीजिए आंसर एक साथ में, या फिर इसके मिक्स में भी कर सकते हैं, ठीक है। काफ़ी अच्छी तरीके से इसने ये चीज़ करी है। और देखो मैं आपको और भी चीज़ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ, ठीक है। डायग्राम देखो सारे डायग्राम पेंसिल बनाने हैं, तो आपको एक चीज़ और क्लियर होगी कि आपको डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाने हैं। और बच्चों देखो आपको पता है कि आपकी जो कैलकुलेशन है, अगर गलती होती है, आपको पता है कि कैलकुलेशन में गलती होती है, तो पहले रफ में आप अपनी कैलकुलेशन को सही कर लें, पूरे कैलकुलेशन करके यहाँ पर आप आंसर लिखें, क्योंकि कॉपी में काट शीट मत करिए। यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। आपने सॉल्व कर लिया इस चीज़ को, तो फिर आप यहाँ पर आराम से लिख सकते हो। आगे बात समझ में? तो देखो मैंने आपको हर चीज़ मैंने आपको बता दी है। आपको स्पेस मेंटेन करके चलना है हर वर्ड के अंदर, प्लस डायग्राम पेंसिल से बनाने हैं, ठीक है। और जो मेन कीवर्ड हैं उनको आपको क्या करना है? अंडरलाइन करना है। ये देखिए यहाँ पे मैंने बताया ना, आपको अंडरलाइन करना है। मेन कीवर्ड जो है बच्चों आपको अंडरलाइन करने हैं, प्लस आप चाहो तो अपने आंसर्स को है ना पॉइंट्स के अंदर बना के लिखिए। देखिए इस बच्चे ने देखो आंसर को किस में लिखा? पॉइंट्स में। देखिए थर्ड क्वेश्चन का जो आंसर है, देखिए 1 पॉइंट ये लिखा, 1 पॉइंट ये लिखा, ठीक है। तो इसने भैया जो आंसर दिया बिल्कुल पॉइंट्स के अंदर इसने आंसर दिए हैं। तो आपको भी एकदम ऐसा नहीं कि कुछ भी लिख देना है एक पैराग्राफ में बना के। आप जितना पॉइंट्स के अंदर लिखोगे उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। उसके अंदर टीचर को भी इंप्रेशन रहेगा, और उसको जो मेन जो चीज़ें हैं उसको भी जल्दी से पता चल जाएगी, और आपको आराम से आपकी कॉपी देखकर वो अच्छे से अच्छे नंबर दे पाएगा। तो प्लीज़ ये चीज़ अगर आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यार, क्योंकि मैं अभी आपके लिए सारे इस टॉपिक पे बनाऊंगा वीडियोस, ताकि आपके जो मार्क्स हैं अच्छे से आ जाएं, है ना। आपको पता चल गया ना किस चीज़ का ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। और बताता हूँ मैं आपको, देखिए बच्चों डायग्राम के अंदर, डायग्राम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डायग्राम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं, है ना। डायग्राम के अंदर बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। और कैलकुलेशन आप देखिए सारी पहले से कर लीजिए। देखो इसने इसकी भी कैलकुलेशन जो है पूरी पहले से ही कर ली है वहाँ पर,
एलसीएम विलसीएम सब ले लिया है इस बच्चे ने। ये देखिए, देखो सारी चीज़ इसने पहले से ही कर ली है, सारा एलसीएम ले लिया है, उसके बाद में रफ में कर लिया सॉल्व, उसके बाद में इसने यहाँ से लिख दिया है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर आप भी फॉलो करोगे एकदम नीट एंड क्लियर होकर, वर्ड के अंदर गैपिंग रखोगे, मेन कीवर्ड्स के अंदर अगर आप हाईलाइट करोगे, है ना, प्लस अपने आंसर को पॉइंट्स के अंदर लिखोगे, तो आप 100% अच्छे मार्क्स ले आ पाओगे। ठीक है, तो ये था लिखने का सही तरीका। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और ये टॉपर्स की कॉपी है, साथ में आपको डायरेक्ट प्रूफ के साथ मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट गाइज।